तो आज यहाँ पे हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन होता है वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और लेंदी क्वेश्चन होता है जो किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आता है और कंपटीशन वगैरह में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा सीखने से पहले एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कि मैक्सिमा मिनिमा का दरअसल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसे हमने पहले भी सीखा है, किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को अगर आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसके दो मेथड होते हैं और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला मेथड है वो इस पूरे पार्ट में यूज होगा, तो उस वाले को हम रिवाइज करना चाहेंगे। और रिवाइज करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x³ - 6x + 9x - 8। तो ये जो फंक्शन है, अगर आपने किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उसकी पहली कंडीशन होती है कि वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। बहुत से लोग इसको मेंशन नहीं करते, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस भी चीज़ को, जिस भी फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है x। तो अब जो भी फंक्शन है उसको सबसे पहला स्टेप होता है आप उसको डिफ्रेंशिएट किए। तो f' किसके बराबर आ जाएगा? 3x² - 12x + 9। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस डेरिवेटिव को जो भी इसकी वैल्यू आती है उसको इक्वल टू 0 कीजिए। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो x² - 4x + 3, इसको हमने फैक्टराइज करेंगे आगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x - 1 एंड x - 3। बहुत सिंपल से हैं। तो इसको इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ x की दो वैल्यूज निकल के आती हैं, x = 1, x = 3। देखिए अब जो ये दोनों वैल्यूज हैं x = 1 एंड x = 3, इन दोनों वैल्यूज पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि x = 1 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये जानने के लिए कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो उसके लिए हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव में डाल के चेक करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस फंक्शन को हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकल के आएगा f' = इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो f' है, तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, तो वो हो जाएगा 6x - x का हो जाएगा 1, 12। तो इसमें दोनों वैल्यूज डालनी है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव में 1 को डालता हूं तो मुझे मिलेगा 6 × 1 - 12, तो वो मिलेगा -6। यहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये नेगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है। जब भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उसका मीनिंग होता है कि उस पॉइंट पर है लोकल मैक्सिमा, यानी इस पॉइंट पर होगा लोकल मैक्सिमा। और सेकंड डेरिवेटिव में अगर मैं 3 को डालूंगा तो मुझे मिलेगा 3 × 6 18, 18 - 12 6, तो वो मुझे मिलेगा पॉजिटिव। जब भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उसका मीनिंग होता है लोकल मिनिमा। तो बेसिकली ये एक मेथड होता है। पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 कीजिए, फिर उससे जो भी आपके पास x निकल के आते हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव में अगर नेगेटिव आए तो उसका मीनिंग होगा लोकल मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आए तो उसका मीनिंग होगा लोकल मिनिमा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली ये तो हमने पहले ही सीखा हुआ है। हमारे लिए जो मेन जरूरी चीज होगी यहाँ पर वो होगा फंक्शन बनाना। अगर हमने फंक्शन को एक वेरिएबल में बना लिया तो उसके बाद ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे डेरिवेटिव के बाद वाले। तो हर क्वेश्चन में हम सीखेंगे किस तरह से हम फंक्शन को एक वेरिएबल में लेके जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको दोबारा सुनिए, रिवाइज कीजिए, फिर हम प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स को हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में बांटा है। तो सबसे पहले लेते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम। तो टाइप 1 में हम वो प्रॉब्लम्स करेंगे जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें जनरली आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24, यानी उनका सम हमें गिवन है कि वो 24 है, एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। इसका मतलब प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमाइज करना है। तो 2 नंबर्स को मैं लेट कर लेता हूं x, y। मुझे उनका सम गिवन है, तो x + y कितना हो जाएगा? 24।
और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट को मैं p मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हैं, f मान लीजिए, जो आप फंक्शन मानना चाहें, वो हो जाएगा x इंटू वाई। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको आपको एक वेरिएबल में लेके जाना है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है वो 2 वेरिएबल में है, तो आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से आराम से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी निकल रही है, 24 माइनस एक्स। तो ये मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा प्रोडक्ट में, तो मेरा जो p है वो आ जाएगा x इंटू वाई की जगह वैल्यू में ऊपर से रख दूंगा 24 माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे पास एक फंक्शन बन गया जो एक वेरिएबल में है। अब इसको बहुत प्यार से हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद वाले स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो p डैश कितना आएगा, 24, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 2x। तो डेरिवेटिव को अगर मैं 0 करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x इज इक्वल टू 12। अब मुझे चेक करना होगा कि ये जो x इज इक्वल टू 12 निकला है यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैं इस जो डेरिवेटिव है उसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो मुझे मिलेगा 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का माइनस 2, यानी मुझे डेरिवेटिव नेगेटिव मिला। वैसे मुझे x पुट ही नहीं करना पड़ा, अगर पुट करके नेगेटिव आता या वैसे ही नेगेटिव आता तो मीनिंग सेम है कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमा। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रूव करना। अब x 12 आ गया है और आपको पता है कि x प्लस वाई 24 है, तो यहाँ से y कितना निकल के आ जाएगा, 24 माइनस 12 12, यानी आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12। तो देखिए बेसिकली पहले आपने एक फंक्शन बनाया जिसको आप एक वेरिएबल में लेके गए, उसके बाद वाले स्टेप हर क्वेश्चन में सेम होंगे। आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया, उसको इक्वल टू 0 करो, जो वैल्यू आई उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करो। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम एंड पॉजिटिव मीन्स मिनिमम। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट x प्लस वाई 60। ये रिलेशन आपको गिवन है। वो ऐसे भी कह सकता था कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 60 एंड x वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर रिलेशन तो डायरेक्टली गिवन है, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है उसको आप कोई फंक्शन लेट कर लीजिए। मैंने उसको p लेट कर लिया, तो यहाँ से ऊपर से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 60 माइनस वाई। इसको इसमें पुट कर दो p वाले फंक्शन में, तो वो आ जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। तो वैल्यू आ जाएगी 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बिकॉज ये फंक्शन बन गया जो एक वेरिएबल में है। तो आगे के स्टेप सेम है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसमें से 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये मिल जाएगा 45 माइनस वाई। इसको इक्वल टू 0 से अगर हम सॉल्व करेंगे कि y की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक 0 और एक 45। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो ये चेक करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज को सेकेंड डेरिवेटिव में डालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 360 इंटू वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें मैं पुट करूं तो मेरे को मिलेगा, जैसे यहाँ पर अगर सेकेंड डेरिवेटिव में मैं 0 को पुट करूं तो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव में मैं पुट करूं 45 को तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव का मीनिंग होगा लोकल मैक्सिमम। यानी अगर मेरा y 45 है तो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो x प्लस वाई जैसे 60 गिवन था तो वहाँ से x आ जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया कि अगर x 15 है और y 45 है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, बिकॉज डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमें शो करना है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, पहली बात है देखिए रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर। देखिए जो वर्ड गिवन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई भी चीज़ आपको गिवन है तो इसका मतलब आप उसको कुछ भी लेट करो वो एक कांस्टेंट रहेगा।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इस पूरे चैप्टर में। अगर पेरीमीटर को आप पी लेट करो, एफ लेट करो, जो आपका दिल करे करो, बट वो कांस्टेंट रहेगा, उसको आपको एलिमिनेट नहीं करना। द स्क्वायर हैज़ लार्जेस्ट एरिया, तो आपने एरिया को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ से हमें ये भी चीज़ पता लग गई। और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्क्वायर बनाएं कि रेक्टेंगल बनाइए। देखिए स्क्वायर आपका जो आएगा ये आंसर आएगा, तो क्वेश्चन में आपने इसको कहीं यूज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर आना चाहिए। तो हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो रेक्टेंगल के साथ करेंगे। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है फिगर बनाने की, क्योंकि फिगर का कोई खास यूज़ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर इसकी मैं साइड को एक्स लेट कर लूँ, लेंथ को एक्स लेट कर लूँ, और ब्रेथ या दूसरी साइड को मैं वाई लेट कर लूँ, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे पेरीमीटर गिवन है, तो मैं पी लिख लूँगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2x + 2y। तो p कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल हैं। और आपने किसको मैक्सिमाइज करना है, आपने एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया किसके बराबर होता है, x × y। तो दो मेरे पास वेरिएबल हैं, एक मेरे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा या y की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो y मेरा ऊपर से देखिए क्या आएगा, p - 2x/2। तो ये मेरा एरिया आ जाएगा। अब एरिया देखिए एक वेरिएबल में बन गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा px/2 - x²। तो जब एक वेरिएबल में बन गया तो क्वेश्चन वहीं का वहीं खत्म हो गया। अब सेम स्टेप करेंगे, एरिया एक वेरिएबल में आ चुका है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। p कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 - 2x = 0। तो x यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा p/4। और आपको पता है ये वैल्यू, आप जो गिवन कंडीशन था, आपको क्या गिवन था, आपको p गिवन था 2x + 2y। तो यहाँ पे x को आप p/4 डाल दीजिए। तो जैसे ही आप x को p/4 डालेंगे तो सॉल्व कैलक कॉपी अपनी नोटबुक पे कीजिए, तो y आएगा p/4। देखिए x और y बराबर आएंगे, इसका मतलब जो आंसर है वो स्क्वायर है। बट इसमें एक स्टेप अभी भी मिसिंग है, वो ये है कि आपने इसको अभी चेक नहीं किया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम। तो इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिए। p/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, और -2 x का डेरिवेटिव 1, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये मैक्सिमम। कई बार वो खुद ही वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो उसमें पुट करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमम है। तो x और y बराबर आ गया, इसका मतलब एरिया तभी मैक्सिमम होगा फॉर ए गिवन पेरीमीटर, जब वो कौन सी चीज होगी, जब वो स्क्वायर होगा। तो यहां पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें गिवन है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। तो अगर मैं सेम पिछली बार की तरह उसकी साइड x और y ले लूं तो x हो जाएगा, एरिया हो जाएगा x × y। अब देखिए एरिया गिवन है तो इसका मतलब एक कांस्टेंट है। स्क्वायर है स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 2x + 2y। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, इसको एलिमिनेट करना है, तो ऊपर से y की वैल्यू निकालो इक्वेशन 1 से, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो p कितना आ जाएगा, 2x + ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी a/x। तो आगे आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को एक वेरिएबल में ले गए हैं। a को कांस्टेंट मानिए और x आपका वेरिएबल है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, = 0 करो, वहां से x की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। उन जो दोनों वैल्यूज निकल के आएंगी उनको सेकंड डेरिवेटिव में डालो, और डालने के बाद देखेंगे आंसर आपका नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव का मीनिंग होगा मैक्सिमम। तो इसको आपको खुद कंप्लीट करना है और सेम प्रोसेस लगेगा इसमें। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर, देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए बच्चा जब पढ़ता है उसको एक ही लाइन में पढ़ देता है, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। यहाँ पर क्लोज का मतलब है जो एरिया आएगा सिलेंडर का, उसमें टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों का आएगा। अगर वो ओपन होता तो एक सरफेस का एरिया आता, और गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस या गिवन सरफेस एरिया यानी उसको आप जो भी मानोगे वो कांस्टेंट होगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम यानी आपने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो आपने प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ इट्स बेस। तो ये तो प्रूव करने वाली बात हो गई। तो पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी हाइट हम लेट कर लेंगे, सपोज करो हमने लेट कर ली h, और उसका रेडियस हमने लेट कर लिया r।
तो आपको गिवन क्या है, आपको सरफेस एरिया गिवन है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, जो साइड का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू एच, और एक बॉटम का सरफेस हो जाएगा, एक टॉप मोस्ट का सरफेस हो जाएगा, तो πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा 2πr²। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया जो r और h के बीच में है, और s आपका कांस्टेंट है। तो यहां से समझदारी होगी अगर हम h की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि वो आसानी से आएगी, वो आएगी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो यहां से हमें h की वैल्यू मिल गई, जो ऑब्वियसली हम बाद में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है एक सिलेंडर का, πr² h। तो इसमें h की वैल्यू पुट कर देते हैं, πr² इंटू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो h की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर दी, पाए से पाए कटा, एक r भी कट जाएगा, तो जो बचा हमारे पास यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगा वो हमारा निकल के आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर एक r है और अंदर है, तो ये आ जाएगा एस आर माइनस बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, माइनस पाए आर क्यूब। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो आ जाएगा एस आर बाई 2 माइनस एस पाए आर क्यूब, सॉरी। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, आपको स्कूल में वैसे ऐसे लिखना चाहिए dv बाई डी आर। तो s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 3πr²। जो भी डेरिवेटिव आता है उसको आप किसके इक्वल करेंगे, उसको आप 0 के इक्वल करेंगे। तो वहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो s है, s बाई 2 वो आ जाएगा 3πr², और यहाँ से r की वैल्यू जो निकल के आएगी, तो यहाँ से s आ जाएगा हमारा 6πr²। और वैसे s किसके बराबर है, अभी हमने जब किया था तो s स्टार्टिंग में जो लेट किया था, तो s था हमारा 2πrh प्लस 2πr²। तो s की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो क्या बचेगा 4πr² इज इक्वल टू 2πr इंटू h। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, तो पाए से पाए कटा, एक r भी कट जाएगा, और 2 ने 2 को काटा, तो आपका h कितना निकल के आ जाएगा 2r। देखिए आंसर तो आ ही चुका है, हमने प्रूव करना था कि जो हाइट है वो डायामीटर के बराबर है, बट यहाँ पर एक स्टेप और है, आपको इसको वॉल्यूम को सेकेंड बार डिफरेंशिएट भी करना चाहिए। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे आप देखिएगा पीछे से कैलकुलेशन वो आएगा -6πr। तो r को अगर h बाई 2 डालेंगे तो वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बार माइनस लगा हुआ है, तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर जो एग्जिस्ट करेगी, जो आंसर है वो मैक्सिमा है। देखिए जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने जिसको कैटेगराइज करा एज ए टाइप 2, वो है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, यानी सर्कल के अंदर आप स्क्वायर बनाएंगे, या मे बी सॉरी रेक्टेंगल बनाएंगे, एंड सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर, या आप सफियर के अंदर सिलेंडर बनाएंगे। देखिए जो सिलेंडर होता है उसका अगर आप 2D में क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आपको रेक्टेंगुलर ही नजर आएगा, और सफियर का अगर आप 2D में क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आपको सर्कल ही नजर आएगा। तो बेसिकली ये जो दोनों टाइप्स होती हैं ये सेम होती हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल। देखिए गिवन की बहुत बड़ी वैल्यू है कि जो सर्कल है वो आपको गिवन है। तो इसका क्या मतलब है, आपको सर्कल गिवन है, इसका मतलब अगर आप उसका रेडियस कुछ भी लेट करेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, देखो स्क्वायर आपका आंसर आएगा, एंड एरिया को आपने मैक्सिमाइज करना है। तो देखो सारे क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक कर समझना बहुत जरूरी होता है। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, तो सर्कल के अंदर आप रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करेंगे, स्क्वायर आपका आंसर आएगा, अपने एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमने एक रेक्टेंगल को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया। तो इसको करने के दो मेथड्स होते हैं, पहले मैं मेथड 1 से करता हूं। अगर ये मेरे को पता है कि
ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर जो होती है ये डायगोनल होगा मेरा, तो मैं इतने पोर्शन को लेट कर लूँगा आर। तो ये जो मेरा रेडियस है इसको मैंने लेट कर लिया आर। तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और इस एंगल को थीटा लेट कर लूँ, तो देखिए आप ये जानते हैं, तो ये लेंथ कितनी आएगी, इतनी, हाफ ऑफ लेंथ, यानी जो नीचे प्रोजेक्शन है वो कितनी आ जाएगी, आर कॉस थीटा। और ये जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। अगर किसी को नहीं समझ लगा तो इतने पोर्शन को आप एक्स लेट कर लीजिए, कॉस थीटा एक्स बाय आर आ जाएगा, तो वहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा आर कॉस थीटा। वैसे जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं बड़ी आसानी से कर लेंगे इसको, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर आप पूरी लेंथ को देखें ध्यान से, अगर आप पूरी लेंथ को देखें तो वो आर कॉस थीटा की डबल है, यानी लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल हो जाएगी 2r कॉस थीटा, और जो ब्रेड्थ है वो r साइन थीटा की डबल है, तो जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 2r साइन थीटा। अब देखिए आपने करना क्या है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया को कैपिटल ए लेट कर लो, और वो किसके बराबर होगा, l इंटू बी। तो l इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो जो थीटा लेट करने वाला मेथड है उससे आपको जो इजी रहेगा वो ये रहेगा कि पहले ये एक वेरिएबल में है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो a डैश इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस थीटा दूसरे वाला वैसे ही रहेगा, प्लस साइन थीटा इस बार चेंज नहीं होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो जो भी a डैश है उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये क्या मिल रहा है मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू +1 कॉमा -1। देखिए ये वो वैल्यू मिली है जहां पर डेरिवेटिव 0 है। अब इसको कहां पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूं, तो अगर इसको मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूं तो a डैश हमारा था, a डैश इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो होता है कॉस 2 थीटा। तो a डबल डैश क्या आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो ये आ जाएगा -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ऊपर tan थीटा +1 आया था, तो जब tan थीटा +1 है तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा, 45 डिग्री, और tan थीटा -1 का मतलब है थीटा आएगा -45 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा a डबल डैश में, किस में पुट करूंगा, a डबल डैश में, तो आप जानते हैं कि जैसे ही मैं डालूंगा थीटा को 45, तो ये बन जाएगा साइन 90, साइन 90 होता है +1, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम। तो थीटा इज इक्वल टू 45 सही आंसर है, जिसके लिए आप नेगेटिव भी डाल दीजिए, उसके लिए आ जाएगा पॉजिटिव। तो मिनिमम हो जाएगा, उसको हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारा थीटा आएगा 45, जिसके लिए हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 है। अभी हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है इसकी। यहाँ ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लेंथ को लेट किया था 2r कॉस थीटा, तो अगर मैं इस पर थीटा को 45 डालूंगा ये आ जाएगा 2r बाय √2, और अगर मैं थीटा को ब्रेड्थ में 45 डालूंगा, साइन और कॉस 45 दोनों 1/√2 आते हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर आ जाएगी। तो जो चीज हम प्रूव करना चाहते थे कि आपका जो आंसर है वो स्क्वायर आना चाहिए, वो आंसर आ जाएगा, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के आए हैं सेम। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, वो जनरली आपको बुक्स में मिल जाएगा, जो बुक्स में फॉलोड है वो ये है कि आप इतनी लेंथ को आप x लेट कर लीजिए और इतनी को आप y लेट कर लीजिए, और ये जो आपका रेडियस है उसको a या r लेट कर लीजिए। तो आप देखो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका आ जाएगा r स्क्वायर।
तो ये एक रिलेशन बन जाएगा जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, इस केस में लेंथ कितनी आएगी, y का डबल यानी कितनी आ जाएगी 2y, और ब्रेड्थ कितनी आएगी x का डबल यानी ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी 2x। तो इस केस में एरिया आ जाएगा आपका 4xy। देखिए इसमें अगर आप इसमें जैसे अगर हम y की वैल्यू डालेंगे तो यहां से ऊपर से y की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बहुत टीडीएस डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। तो एक बेटर स्टेप होता है, अगर आप इस मेथड से चलते हैं तो आप इसको स्केयर कर लीजिए, क्योंकि अगर एक फंक्शन की जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आती है स्केयर की भी वहीं आएगी। तो ये आ जाएगा 16x स्केयर इंटू आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इसको आप कुछ नया नाम दे दीजिए, इसको आप p नाम दे दीजिए। तो p आ गया आपका 16x स्केयर आर स्केयर माइनस 16 इंटू एक्स की पावर 4। तो देखो, अगर आप रूट से बचना चाहते हैं तो आप स्केयर जरूर करो, क्योंकि आपने इसको एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जोश में नहीं आना, आप उसको पहले एलिमिनेट कर लो। ये स्टेप याद रखें, जब भी रूट आए उसको स्केयर लेट करके उसको एक नया फंक्शन लेट कर लो। आंसर सेम आएगा। आप मेंशन कर सकते हैं कि जहां पर फंक्शन का मैक्सिमम होगा स्केयर का मैक्सिमम भी वही होगा। तो आगे के स्टेप्स तो सेम रहेंगे। इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पी डैश क्या आ जाएगा, आर स्केयर कॉन्स्टेंट है 32x इंटू आर स्केयर माइनस 4 आगे आ जाएगा 4 इंटू 16 64x क्यूब। तो जो भी डेरिवेटिव आता है हमें उसको इक्वल टू 0 करना होता है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो यहां से 32x कॉमन आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा आर स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज निकलेंगी, पहली x इज इक्वल टू 0, दूसरी x इज इक्वल टू आर स्केयर बाय 2। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ से जब x कॉमन लिया तो यहाँ x क्यूब था, तो यहाँ स्केयर आना था, तो यहाँ भी स्केयर आएगा। तो जो x आएगा वो आएगा हमारा r बाय रूट 2 आएगा। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। तो x हमारा आ गया r बाय रूट 2। तो इसको रिलेशन में डाल दो। आपको पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। वहां पे x को r बाय रूट 2 डालिए तो y आप देखेंगे सॉल्व करके आ जाएगा r बाय रूट 2। देखिए x और y सेम आ गए। जब x और y सेम आ गए हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या है, स्केयर बनेगा। और अभी एक स्टेप और मिसिंग है जो मैं अभी आप खुद करेंगे। ये जो फंक्शन है इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिए। दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाली x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मीनिंग होगा मैक्सिमा। ये प्रूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 2 मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर। इस बार आपने किसको मैक्सिमाइज करना है, पेरीमीटर को, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। देखिए सर्कल का रेडियस ए दे दिया तो वो तो गिवन ही हो गया। इज ए स्केयर, जो हमारा आंसर आएगा हमेशा की तरह, ऑफ साइड रूट 2a। ये भी बात की बात है। तो पहली चीज है कि आपने रेक्टेंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब करना है और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, और आप किसको मैक्सिमाइज करेंगे इस केस में, पेरीमीटर को। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जो दोनों मेथड से, आप दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। बट मेरे को थीटा वाला ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज उसमें पहले ही एक वेरिएबल रहता है। तो ये ए है आपका रेडियस और ये है आपका थीटा। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इतनी लेंथ हो जाएगी ए साइन थीटा। तो पूरी लेंथ हो जाएगी 2a कॉस थीटा और पूरी ब्रेड्थ हो जाएगी 2a साइन थीटा। इस केस में आपने किसको मैक्सिमाइज करना है, पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2l प्लस 2b। तो वो सॉल्व कर, तो यहां पर जब p की वैल्यू डालेंगे, सॉरी l और b की वैल्यू डालेंगे, तो इसमें मैं l की वैल्यू डालूंगा 2a cos थीटा, तो वो आ जाएगा 4a cos थीटा, और b की डालेंगे 2a sin थीटा, तो वो आ जाएगा 4a sin थीटा। तो 4a कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो p डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे, p डैश
4a पड़ा रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वल टू 0 करो, वहां से tan थीटा 1 आ जाएगा। tan थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, थीटा 45 डाल के आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ बराबर आ जाएंगी। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो आंसर स्क्वायर आ जाएगा, बट आपको इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। उसमें थीटा 45 डालेंगे और वो नेगेटिव आएगा यानी मैक्सिमम। ये स्टेप आप खुद करेंगे, बट ये बहुत जरूरी स्टेप है। तो इसमें अब सेकेंड टाइप में जो अगला क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो जो रेडियस r है वो आपको गिवन है, यानी जो स्फीयर है उसका रेडियस कांस्टेंट है और आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। तो बात को समझिए, जब भी आप एक सिलेंडर को एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करेंगे, देखिए मैंने 2D में बनाया हुआ है, वैसे तो सिलेंडर ऐसे आप इंस्क्राइब करेंगे उसकी एग्जैक्ट फिगर ये आएगी, बट उसका जो 2D में प्रोजेक्शन होगी, जो 2D में होगा उसका, वो सिमिलर टू रेक्टेंगल इन ए सर्कल ही बनता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप सॉल्व करें, दो मेथड्स हैं, मैं वही वन मेथड वाला प्रेफर करूंगा। आपको हमेशा इसमें जैसे स्फीयर का रेडियस गिवन होगा, यहां पर स्फीयर का रेडियस गिवन है r, तो आप इसको थीटा लेट कर लो। ये क्या है, ये आ जाएगा r cos थीटा, ये r cos थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा, इतनी लंबाई आ जाएगी r sin थीटा। तो जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो देखिए r sin थीटा के डबल आ रही है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2r sin थीटा एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आ रहा है r cos थीटा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, इसको भी कैपिटल H मान लेते हैं, इज इक्वल टू r cos थीटा। तो यहाँ पर जो मेरे को बेटर लगता है मेथड 1, इसमें वेरिएबल एक ही रहता है थीटा, और सेकंड मेथड भी ठीक है बट उसमें रूट से बचिए, उसमें आप स्केयरिंग कीजिए जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में सीखा था। तो अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h। तो r और h की वैल्यू डाल दीजिए, क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो वॉल्यूम आएगा पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू h क्या है आपका 2r sin थीटा। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए इस जो सेकंड मेथड का फेवरेट पार्ट है वो ये है, सॉरी फर्स्ट मेथड का, कि उसमें थीटा इकलौता वेरिएबल होता है, तो आपको एलिमिनेट कुछ नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, अब तो सेम स्टेप होने हैं हर क्वेश्चन की तरह। 2 पाई r क्यूब कॉमन, cos स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा यूजिंग चेन रूल, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी 2 cos थीटा इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये साइन पड़ा रहेगा, प्लस अब cos स्क्वायर पड़ा रहेगा और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। तो v आपको पता है जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उसको आप इक्वल टू 0 करेंगे। अगर मैं v डैश को 0 करूं तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 2 पाई r क्यूब माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से वैल्यू निकलेगी tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 आएगा, तो माइनस वाला आपका आंसर नहीं आएगा, ये आएगा प्लस 1 बाय रूट 2। तो इस वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव में जैसे ही आप पुट करेंगे आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होगा मैक्सिमा। ये स्टेप आपको खुद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक चीज बताता हूं कि अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू डालनी पड़ी सेकेंड डेरिवेटिव में, तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये पाइथागोरस लगा के आ जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर कहीं भी डालनी है तो आप 1 बाय रूट 3 डालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी रूट 2 बाय रूट 3 डालेंगे। तो ये सारा आपको वैल्यूज किसमें डालनी है, सेकंड डेरिवेटिव में, और प्रूफ करना है कि वो नेगेटिव है। बट जो आपका आंसर आया है वो आया है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें, हमने फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, यानी अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, वो थीटा इज इक्वल टू 45 आपको यहाँ पर पुट करना है। और कौन सी वैल्यू पुट करनी है, साइन और कॉस की।
तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे आपको सही आंसर मिलेगा। तो स्टेप्स यही थे। देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था। इसके बाद तो आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, वैल्यूज निकाली, सेकंड डेरिवेटिव में डाली, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। लेकिन एंड में आप ये देखिएगा कि आपने क्या करना है, कुछ प्रूव करना है कि फाइंड करना है। तो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। तो टाइप 2 का एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius a is this। तो लगभग बिल्कुल सेम पुराने वाला क्वेश्चन ही है। तो अगर मैं इसका रेडियस लूं a, तो ये कितना आ जाएगा थीटा, ये क्या आ जाएगा मेरा a cos थीटा, और इतना आ जाएगा मेरा a sin थीटा। तो मेरे सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना आ रहा है a cos थीटा, और जो मेरी हाइट आ रही है वो आ रही है 2a sin थीटा। तो वॉल्यूम बिल्कुल सेम तरीके से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना आ जाएगा वॉल्यूम, पाई इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है लगभग बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला, 2a sin थीटा। तो ये आ जाएगा 2 पाई a क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कीजिए। तो जैसे ही आप 0 करेंगे सेम टैन थीटा कितना आ जाएगा 1/√2, वहां से साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में, इस क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द हाइट, तो जो आपका आंसर होगा वो वॉल्यूम नहीं होगा, वो आपकी हाइट होगी। और आपको क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाना है, उसमें साइन कॉस की वैल्यू की जरूरत हुई तो ट्रायंगल बनाइए, एंड में यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू डालिए, आपको आंसर मिल ही जाएगा बिल्कुल सेम। जैसे आपको याद ही होगा लास्ट टाइम साइन क्वेश्चन में जो साइन थीटा बन रहा था उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर आएगा। तो बेसिकली टाइप 1 हमने कवर करी। टाइप 1 में वो क्वेश्चंस थे जिनमें आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और टाइप 2 वो थी जिसमें हमने सर्कल में रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब किया और स्फीयर्स में सिलेंडर्स को इंस्क्राइब किया। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक एक्स और वाई लेट करके पाइथागोरस लगा के, और उसमें आपको स्क्वायर ज़रूर करना होता है, और बेटर मेथड होता है थीटा लेट कर लो, और किसी किसी में दूसरे वाला मेथड ईजी रहता है तो आप सेकंड मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें स्केयर जरूर कीजिए। और थीटा वाले में जनरली स्केयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको साइन कॉस की वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो आप मेथड 2 अप्लाई कीजिए, और उसके बाद जो भी वेरिएबल बनता है उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, जो वैल्यूज आती हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव में डालो, और एंड में देखिए आपको आंसर क्या निकालना है, आपको स्केयर प्रूफ करना है या किसी की वैल्यू निकालनी है, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो ये था हमारा फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। बाकी टाइप 3 और 4, 5, 6 सब कंटिन्यूड होंगी अगले वीडियोस में।